निश्चित रूप से अमिताभ ठाकुर को न्यायालय के द्वारा राहत देना इस बात की ओर इशारा करता है कि आज भी लोकतंत्र जिंदा है। संविधान में जो अनुच्छेद के तहत हम लोगों को फंडामेंटल राइट दिया गया है वो आज जिंदा है, जिसका ये जीता जागता प्रमाण है कि उनको न्यायालय से राहत मिली है। तो अमिताभ ठाकुर जी ने किसी निजी स्वार्थ में नहीं बल्कि पब्लिक इंटरेस्ट में उन्होंने सवाल उठाया कि इन मामलों की जांच की जाए और उन्होंने डीजीपी को प्रार्थना पत्र दिया। उसके साथ उन्होंने पुख्ता सबूत दिया, लेकिन उन सबूतों की जांच न हो पावे, एप्लीकेशन पर कार्रवाई न हो पावे, इसलिए राजनीतिक दबाव प्रभाव में आकर सरकार सत्ता के इशारे पर यह मुकदमा कायम किया गया। वो न्याय की लड़ाई लड़ने वाले हैं। जब वो नौकरी में तब से लेकर आज तक हमेशा से उन्होंने अन्याय का विरोध किया है। हम लोग उसको देखते आ रहे हैं। इसी का नतीजा है कि अगर जब कभी भी उनके साथ अन्याय होता है तो जो है गांधीवादी तरीके से अपनी बातों को रखने के लिए वो आंदोलित होते हैं, अपनी बातों को रखते हैं। माननीय जिला जज महोदय ने इस बात को माना कि जो एप्लीकेशन में आरोप लगाए गए हैं और जो उसके आधार पर धाराएं लगाए गए उससे अपराध का सृजन नहीं हो रहा है। जो हमने अमिताभ ठाकुर जी की तरफ से अपनी बातें रखी, उन बातों का जवाब अभियोजन के निजी अधिवक्ता तथा अभियोजन अधिकारी नहीं दे पाए, जिससे हमारी बहुत से संतुष्ट होकर जिला जज महोदय ने जमानत मंजूर किया। नमस्कार, मैं शशिकांत विद्यार्थी आपको बता दें कि वाराणसी कोर्ट से पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर को बीते कल बड़ी राहत मिली है। वही आपको बता दें जिस तरीके से बहुचर्चित कांड कप सिरप कांड में एक बयान उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था, उसी को लेकर जो है 9 दिसंबर को वाराणसी चौक थाने में भाजपा के नेता अमरीश सिंह भोला के द्वारा अलग अलग धाराओं में जो मुकदमा दर्ज किया गया था, उसी का जो है कोर्ट में मामला चल रहा था। आपको बता दें कि जो है पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर के जो वरिष्ठ वकील अनुज यादव ने बीते कल जो वाराणसी कोर्ट में जो है मजबूती से उनका पक्ष रखा और उनको जो है कल जमानत मिल गई। इसी संबंध में आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए वरिष्ठ वकील अनुज यादव जी हैं। तो आइए बातचीत करते हैं कि जो है जमानत मिलने पर उन्होंने क्या जो है अपनी कोर्ट में पक्ष रखा और इस संबंध में जो बातचीत करेंगे। सबसे पहले मेरा पहला सवाल है, कोर्ट ने उनको जमानत दिया तो जमानत का क्या मुख्य आधार रहा सर? देखिए, मैं जिस समय उनका रिमांड पेश हुआ था, वारंट बी के जरिए उनको तलब करके बनारस लाया गया था, तब से ही मैंने कह रहा था कि जो एप्लीकेशन दिया गया है उस एप्लीकेशन के आधार पर जिन धाराओं को लगाया गया है उन धाराओं का सृजन उस एप्लीकेशन से नहीं हो रहा है। उसी को माननीय जिला जज महोदय ने इस बात को माना कि जो एप्लीकेशन में आरोप लगाए गए हैं और जो उसके आधार पर धाराएं लगाए गए उससे अपराध का सृजन नहीं हो रहा है। उसी आधार पर उन्होंने जमानत मंजूर किया। कोर्ट ने क्या इस जमानत देते समय क्या कोई शर्त भी रखी है? देखिए, जो जमानतें मंजूर होती हैं उन जमानतों में ये शर्त रखी जाती है कि इस तरह के अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेंगे, समय से न्यायालय में उपस्थित रहेंगे, बयान मुलजिम बनवाने में सहयोग करेंगे, साक्ष्य देंगे। ये हर जमानत प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न होता है। उसी के तहत ये भी उनको भी ये 4 कॉलम्स उनके बिल में भी लिखा गया है। क्या कोर्ट ने माना कि जो प्रथम पक्ष जो आरोप लगाया था, जो दलील दिया था, क्या वो आरोप कमजोर थे? निश्चित रूप से जो हमने बहस किया, जो हमने अमिताभ ठाकुर जी की तरफ से अपनी बातें रखी, उन बातों का जवाब अभियोजन के निजी अधिवक्ता तथा अभियोजन अधिकारी नहीं दे पाए, जिससे हमारी बहुत से संतुष्ट होकर जिला जज महोदय ने जमानत मंजूर किया। क्या ये जो मामला था सर, क्या पहले से ही आप इसे मानते हैं कि राजनीतिक विद्वेष के कारण ये किया गया? निश्चित रूप से बहुचर्चित कप सिरप के मैटर में जब उन्होंने ये सवाल उठाया, ये इनका निजी सवाल नहीं है। इस लोकतंत्र में हर आदमी को पब्लिक के इशू से संबंधित सवाल उठाने का अधिकार है, जिसके तहत अमिताभ ठाकुर जी ने किसी निजी स्वार्थ में नहीं बल्कि पब्लिक इंटरेस्ट में उन्होंने सवाल उठाया कि इन मामलों की जांच की जाए और उन्होंने डीजीपी को प्रार्थना पत्र दिया। उसके साथ उन्होंने पुख्ता सबूत दिया, लेकिन उन सबूतों की जांच न हो पावे, एप्लीकेशन पर कार्रवाई न हो पावे, इसलिए राजनीतिक दबाव प्रभाव में आकर सरकार सत्ता के इशारे पर यह मुकदमा कायम किया गया। क्या जो है पुलिस और प्रशासन की जो जांच किया गया तो उसमें क्या आप खामियां देखे और कोर्ट ने क्या मतलब माना? देखिए, निश्चित रूप से जिस मुकदमे में उनको वारंट बी के तहत कस्टडी बनाया गया था, उसमें जो उन्होंने आरोप लगाया है कि हमारा मानहानि हुआ, हमारी सामाजिक क्षति खराब हुई,
ये तो तब हो सकता है ना कि जो अमिताभ ठाकुर जी आरोप लगाए थे, उन आरोपों से जांच उपरांत आपको क्लीन चिट मिल जाता। आप बिना क्लीन चिट के ही सरकार सत्ता के दबाव में आकर एक फर्जी मुकदमा उनके खिलाफ आपने दर्ज करा दिया। जो न्यायालय ने पाया कि प्रथम दृष्टया अपराध का सृजन नहीं हो रहा है, लिहाजा न्यायालय ने उनकी जमानत मंजूर कर लिया। क्या इस जो कोर्ट ने उनको जमानत दिया है, आप इसे लोकतंत्र और न्याय की जीत मानते हैं? निश्चित रूप से अमिताभ ठाकुर को न्यायालय के द्वारा राहत देना इस बात की ओर इशारा करता है कि आज भी लोकतंत्र जिंदा है। संविधान में जो अनुच्छेद के तहत हम लोगों को फंडामेंटल राइट दिया गया है, वो आज जिंदा है, जिसका ये जीता जागता प्रमाण है कि उनको न्यायालय से राहत मिली है। वर्तमान में देखा जाए तो देवरिया जेल में उनकी जो है अनशन करने से तबीयत बिगड़ी और जो है उनको लखनऊ जो हॉस्पिटल भेजा गया, तो इन सब मामलों को लेकर आप क्या कहेंगे? जिस तरीके निश्चित रूप से वो न्याय की लड़ाई लड़ने वाले हैं। जब वो नौकरी में तब से लेकर आज तक हमेशा से उन्होंने अन्याय का विरोध किया है, हम लोग उसको देखते आ रहे हैं। इसी का नतीजा है कि अगर जब कभी भी उनके साथ अन्याय होता है तो जो है गांधीवादी तरीके से अपनी बातों को रखने के लिए वो आंदोलित होते हैं, अपनी बातों को रखते हैं। इसमें कहीं से भी वो कानून का कोई उल्लंघन नहीं करते हैं। तो दोस्तों, ये थे वरिष्ठ वकील अनुज यादव जी। आपको बता दें कि बीते कल जो है पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर के मामले में जो है संजीव शुक्ला जो बेंच में कोर्ट में इन्होंने मजबूती से इस मामले को उठाया और वही बीते कल पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर जी को वाराणसी में जो चौक थाना में मुकदमा दर्ज हुआ था, अलग अलग धाराओं में उनको जमानत मिल गई। यही है जो है वरिष्ठ वकील अनुज यादव जी ने विस्तार से इस मामले को जमानत के बारे में भी बताया। तो अब आपकी कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दीजिए कि इस मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।